हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स आपके वो वन लाइनर करंट अफेयर्स या एमसीक्यू फॉर्मेट में जो हम अभी तक करा रहे थे वो करंट अफेयर्स नहीं है, बल्कि ये आपके ऐसे करंट अफेयर्स है जो कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी जिसमें भी आपके डीप चीज़ें पूछी जाती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो जो लोग भी हैं अच्छे सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वन डे की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर आप और भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ जो इस वीडियो के नोट्स होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पहली बात तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, दूसरी चीज़ जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा ये जो रेफरल कोड शिक्षा 10 अभी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी रेफरल कोड का आपको यूज़ करना है और उसी को यूज़ करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप किसी भी कैटेगरी के लिए जो है पढ़ाई कर सकते हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, तो हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। आप 6 मंथ्स वाला ले सकते हो, 1 ईयर का ले सकते हो, 2 ईयर का ले सकते हो। 2 ईयर में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है आपको 75% जो है डिस्काउंट मिलता है, मतलब कि बाकी कोर्सेज की तुलना में 75% जो है वो एक तरीके से आपको पूरा 2 ईयर में डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कोर्स से मिलता है वो अलग। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, लेट नहीं करना। अगर आप किसी भी चीज़ की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और टीचर से लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट क्लासेस बीच बीच में चलती हैं। जो भी डाउट हो अपना पूछ लीजिए एजुकेटर से डायरेक्टली, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ ऑनलाइन में पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है, हर एक चीज़ जो है। और डेली क्लासेस होती है रेगुलर, और बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिनसे भी आपको समझ में आता है आप किसी से भी पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी का क्राइटेरिया, जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में। तो आपको क्या करना है, बस जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है इस रेफरल कोड से। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो है कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। क्या है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2003 में की गई थी। ठीक है, अभी इसका फुल फॉर्म जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो मोस्टली आपका स्कॉच अवार्ड से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्कॉच अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह किसी स्वतंत्र संगठन, ठीक है, यानी कि जैसे स्कॉच फाउंडेशन है, ठीक है, तो स्कॉच फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो वाला मत समझिएगा। जैसे भारत रत्न है वो अलग चीज़ है आपकी, ये अलग चीज़ है। किस सेंस में? इन सारे सेंस में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि हाल ही में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मंत्रालय के छात्रवृत्ति विभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। क्यों किया गया? आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को इस बार जो है स्कॉच अवार्ड दिया गया था। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का एक भाग है, जिसका शीर्षक क्या था?
डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत। ये इसका क्या था, शीर्षक था क्या, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला कर रहा भारत। और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 को प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 में क्या किया था, 20 नामक ये जो प्रतियोगिता है इसमें भाग भी लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और इसी को क्या मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए भाई स्कॉच अवार्ड जो है वो हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं दूसरा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, यंग साइंटिस्ट अवार्ड। यंग साइंटिस्ट अवार्ड देख लेते हैं। यह पुरस्कार देखिए, जितने भी नोट्स हैं, जो लोग भी नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, यंग साइंटिस्ट अवार्ड। इस पुरस्कार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। यह पुरस्कार CSIR के विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिकों को जैविक विज्ञान, यानी कि वही आपका जो जीव विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी के बारे में अगर वो कुछ देख रहे हैं, वायुमंडल जो आपका एटमॉस्फेयर है, महासागर यानी ओशियंस वगैरह, और भूमंडलीय विज्ञान, इन सारी चीज़ों के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, या फिर वो फिजिक्स की जिस भी चीज़ में उन्होंने अपनी कोई उपलब्धि प्राप्त की है या कोई नई खोज की, नवीनतम खोज की, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो CSIR द्वारा ये है पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार में एक क्या क्या मिलता है, देखिए लिखा हुआ एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। एक प्रशस्ति पत्र मिला होगा जिसपे आपको लिखा जाएगा, प्रशस्ति पत्र तो आप जानते हैं ना, उसमें लिखा जाएगा कि इनको प्रदान किया जा रहा है, उनका नाम लिखा जाता है। और इसके अलावा 50,000 रुपये का नगद जो है आपको पुरस्कार मिलता है, और एक पट्टिका भी प्रदान की जाती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें जो हैं ये आपकी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड में दी जाती हैं। और क्यों दिया जाता है ये भी आप समझ गए, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आप समझ गए। अब देखिए बात कर लेते हैं एक चर्चित स्थल बेरूत की। देखिए ये वीडियो जो है काफ़ी दिन से रुकी हुई थी, जिसमें कि मैं आपको स्पेशली सिविल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको स्पेशल जो है करंट अफेयर्स बताती थी। वो वीडियो काफ़ी दिन से हम लोगों ने रोक दी थी, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम वो वाला भी स्टार्ट कीजिए, ताकि जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ करंट अफेयर्स और भी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से पता चल जाए। बाकी तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप तैयार कर सकते हो, और अनअकैडमी से भी आप अलग से तैयार कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। चलिए तो अब देख लेते हैं चर्चित स्थल बेरूत के बारे में। ये लेबनान की राजधानी तथा देश का सबसे बड़ा शहर है। बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है, सभी लोग जानते हैं, और देश का सबसे बड़ा शहर है कौन, बेरूत। ठीक है, अभी हाल में बेरूत चर्चा का विषय रहा, क्यों रहा आपको पता है, बेरूत में क्या हुए, ब्लास्ट हुए थे, क्यों हुए थे वो भी देख लेते हैं। तो बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी है और बेरूत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सॉरी, लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। लेबनान के भूमध्य सागरीय तट के केंद्र में स्थित बेरूत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बंदरगाह भी है। हुआ क्या हाल में, चर्चा का कारण ये था कि हाल ही में हुए एक बड़े विस्फोट की वजह से, अभी बहुत दिन तक चर्चा में रहा, विस्फोट ने राजधानी बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र को तबाह कर दिया है। और ये जो धमाका है एक गोदाम में असुरक्षित तरीके से रखी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिसकी वजह से, जिस केमिकल की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, वो कौन सा था, तो कौन सा था भाई, अमोनियम। ये आपके वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अमोनियम नाइट्रेट कितना था, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, उसके कारण ये जो है विस्फोट हुआ। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार। इस पुरस्कार को देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 6 अगस्त 2020 को रॉकफेलर फाउंडेशन जो है ने न्यूयॉर्क में
घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार, फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन, ठीक है, नंदी फाउंडेशन जो है उसको भी चुना है। 10 टॉप 10 विजनरीज चुने हैं, जिसमें से एक आपका क्या आया है, भारत के हैदराबाद में स्थित नंदी फाउंडेशन, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। चलिए, इस पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को देख लीजिए कितना, देख लीजिए यहाँ पे, इस पुरस्कार के रूप में नंदी फाउंडेशन को $2 लाख की जो है धनराशि प्रदान की गई, ठीक है, $2 लाख की, याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो है आपका, देखिए इसको थोड़ा सा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये किससे रिलेटेड है, आपका फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, रॉकफेलर फाउंडेशन की बात की गई और सिलेक्ट भारत किया गया, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो जितने भी मैंने बताए सारे के सारे ही आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। चलिए भाई, आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकोनॉमिक्स, ठीक है, मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया। अराकोनॉमिक्स मॉडल जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी वैसे, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। सफलता के कारण प्रदान किया गया है। नंदी फाउंडेशन पिछले लगभग 20 सालों से अराकोनॉमिक्स मॉडल के आधार पर अराकू यानी कि हैदराबाद में आदिवासी किसानों के साथ जो है कार्य कर रहा है, ठीक है, आदिवासियों से रिलेटेड मॉडल है ये, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट था ये पूरा आपके लिए। अब ये जो है आपकी आज की लास्ट स्लाइड थी, तो इसमें कुछ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, स्पेशल करंट अफेयर्स, उनको देखा। साथ में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बचे हुए हैं, उनको भी हम जल्दी से आगे देखेंगे। वो सारे के सारे आपके यूपीएससी के आएंगे। और हाँ, जो लोग भी परेशान हो रहे हैं लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लेखपाल की जितने भी आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है बहुत ही अच्छे से, और कुछ लोग जो हैं, कुछ न्यू एजुकेटर्स भी आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा जो है जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक चीज़ की क्लासेस जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।